द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 1360। आपको बोल रहा है दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 1360। हमको मालूम है कि कौन से नंबर है, नहीं है, तो हम ले लेंगे, एक ले लेंगे x, दूसरा ले लेंगे y। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1360। यहाँ पे याद रखना मैंने x को बड़ा नंबर लिया हूँ y से, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना x माइनस 5 1360, यानी x बड़ा है y से। सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1360। तो x माइनस वाई मैंने कितना लिया 1360। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर द क्वोशिएंट इज 6। ठीक है, अब तो गौर से देखो, हाँ क्या बोल रहा है, द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड, लार्जर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी वो क्या बनेगा, डिविडेंड आएगा, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। जो नंबर से डिवाइड करते हो क्या रहता हमारा, डिविजर। तो डिविजर कितना बना, y। द क्वोशिएंट इज 6, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी दी हुई है इस केस में 6, एंड द रिमाइंडर इज 20। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 20। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, काय की वैल्यू निकालना है y की। आसान है, क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या है हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू x, क्या है हमारा डिविजर यहाँ पे y, क्या है हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे 6, प्लस क्या है हमारा रिमाइंडर 20 है। क्या कुछ भी दिक्कत यहाँ तक, सोपी है, आसान है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 इंटू वाई 6 वाई, यहाँ पे प्लस 6 वाई, इधर गया तो माइनस 6 वाई इक्वल टू 20। इसको हम ले लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, इक्वेशन 2 को, कैसे 1 से। कृपया करके पेपर में ऐसा लेंदी लिखते बैठना नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 1360। दूसरा क्या दी हुई है, x माइनस 6y इक्वल टू 20। दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस, आएगा क्या, x में से x गया कैंसिल, प्लस 6y माइनस वाई कितना आएगा 5y आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और ये 13 जैसा था वैसे का वैसा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में था, आएगा 1340 अपॉन 5 आएगा क्या, 5 के टेबल में 1340 आता है क्या, देखिए 1340, 5 2 जा कितना आएगा 10, बचा 3, नीचे आया 4, 5 8 सा 40, नहीं बहुत बड़ा ले लिया अपन ने फॉर्म में, 5 6 जा कितना आएगा 30, आएगा 4, नीचे आएगा 0, 5 8 जा 40, बचा 0। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई 268। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 268। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, उम्मीद है समझा होगा। ये वाला क्वेश्चन अगले बाकी की जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया उनसे थोड़ा अलग है। एक और बार देख लेते हैं इसको। तो चलो बताओ क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1360। दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 1360। दोनों नंबर क्या हमको मालूम है क्या, नहीं, तो एक को हमने ले लिया x, एक को हमने ले लिया y, जहाँ पे हमने लिखा कि x बड़ा रहेगा y से। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1360। इसको हम ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ईजी है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। When the larger number is divided by the smaller number, अब बोल रहा है लार्जर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करते वो क्या होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते वो क्या होता है डिविजर। कैसे डिवाइड कर रहे हो, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या लिया हम लोगों ने y। तो आपको बोल रहा है क्वोशिएंट मिलता है 6, यानी q हो गया 6, और रिमाइंडर मिलता है 20। बस पूरी की पूरी तो आपके आंखों के सामने, फॉर्मूला भी आता है आप लोगों को, होशियार बच्चे आप लोग, क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बताइए डिविडेंड क्या है वैल्यू x, डिविजर क्या है वैल्यू y, इंटू क्वोशिएंट क्या है वैल्यू 6, प्लस रिमाइंडर कितना है 20। x 6 इंटू वाई 6y, इधर प्लस 6y, इधर गया तो माइनस 6y इक्वल टू 20। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1360 था,
सब्ट्रैक्ट करना है। काय को सब्ट्रैक्ट करना है? x माइनस 6y इक्वल टू 20 को करना है क्या? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको इतना तो मालूम होगा कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। x में से x गया, क्या बचा? 0। प्लस 6y माइनस y, क्या बचा? प्लस 5y। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 13 में से कुछ भी नहीं गया तो 13। यहाँ पे 5 इंटू वाई आ रहा है, 0 ऐड कर तो कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेंगी y की वैल्यू? 1340 अपॉन 5 मिलेगी क्या? y की वैल्यू निकालना है। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, बचा 3, नीचे आया 4, यानी 34 आया। 5 6 जा 30, बचा 4, नीचे आया 0, 5 8 जा 40, तो y की वैल्यू क्या मिली? 268। यानी कौन सा नंबर मिल गया? स्मॉलर नंबर। सेम क्वेश्चन लिख लो और वहां पे लिख दो व्हाट इज द लार्जर नंबर या तो बिगर नंबर। लार्जर नंबर पूछा है तो लार्जर नंबर लिख दो, ठीक है। व्हाट इज द लार्जर नंबर ऐसा लिख दो। उस केस में अगर सॉल्व करते तो क्या करते? बस अब ये वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते। तो हम क्या करते? पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। ये कब करते? जब हमको क्या पूछा रहता? लार्जर नंबर। तो बताइए क्या मिलेगा? x माइनस 268, x माइनस वाई था, y की वैल्यू क्या है? 268 इक्वल टू 1360। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे? 1360 प्लस 268, तो x कितना मिला? 0 प्लस 8 कितना होगा? 8। 6 प्लस 6 कितना होगा? 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो कितना मिलेगा यहाँ पे लार्जर नंबर? 1628। उम्मीद है समझाऊंगा। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत इसमें, कुछ भी डाउट? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2। बताइए क्या पूछ रहा है? व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 3, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला लगाना है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर कौन से नंबर से? अच्छा, यहाँ पे x इज डिवाइडेड बाय बोल रहा है, यानी हमको यहाँ पे काय की वैल्यू दी है? डिविडेंड की। भाई आजा, हाँ, काय की वैल्यू दी हुई है? डिविडेंड की। डिविडेंड कितना दिया हुआ है? x, क्योंकि x को डिवाइड कर रहे हैं। इज डिवाइडेड बाय 3, जिससे डिवाइड कर रहे हो क्या होता है हमारा? डिविजर। इनटू क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो उसको लिख दिए q प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2 है। ऐसा कुछ भी दिक्कत यहाँ तक, कुछ भी डाउट? ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2x इज डिवाइडेड बाय 3, यानी आपको क्या करना है? यहाँ पे 2x की वैल्यू निकालना है। 2 इंटू एक्स कर दो तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 2 इंटू 3q प्लस 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा क्या? अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पे आपको? व्हेन 2x इज डिवाइडेड बाय 3, यानी आपको 2x को कैसे डिवाइड करना है? 3 से। तो 6q प्लस 4 भी कैसे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 से 4 डिवाइड हो सकता क्या? नहीं हो सकता, लेकिन 4 के आसपास की एक वैल्यू डिवाइड होती है। कौन सी होती है? 3 होती है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 6q प्लस 3 प्लस 1। 4 को मैंने क्या लिख दिया? 3 प्लस 1। उम्मीद है अब समझ रहा हूँ। 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लेकिन ये 1 डिवाइड हो पाया क्या? नहीं। तो इस केस के लिए तो रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? जो न्यूमरेटर में वैल्यू है कितना है? 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे? दिमाग लगाना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? व्हेन x इज डिवाइडेड बाय, जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यानी डिविडेंड कितना दिया हुआ है? x। क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना दिया हुआ है? x, डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे कितना दिया हुआ है? 3, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2। आपको बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2x इज डिवाइडेड बाय, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं किया, वो भी मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6q, 2 2 जा 4 आएगा। ये नंबर को कैसे डिवाइड करना है? 3 से। तो 2x को डिवाइड कर दो 3 से, तो 6q प्लस 4 भी कैसे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 से 6 तो डिवाइड होता है, लेकिन 4 होता है क्या? नहीं होता, लेकिन 4 के आसपास की एक वैल्यू डिवाइड होती है। कौन सी होती है? 3 होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस 4 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 4 होता है? होता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लेकिन ये 1 डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। जो नंबर डिवाइड नहीं हुआ वो क्या रहता है? उसका रिमाइंडर। तो क्या होगा? रिमाइंडर 1। उम्मीद है समझा होगा। सोपी है, पक्का समझ रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर
2. If the quotient obtained is divided by 6, we get remainder 4. What is the remainder if the number is divided by 72? ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखो. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, पहले कैसे डिवाइड करना है? 12 से. अ नंबर ले लो, डिविडेंड व्हेन डिवाइडेड बाय 12. फॉर्मूला लिख दो एक और बार, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. है ऐसा? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा जो डिविडेंड है यहाँ पे डिविजर है, सॉरी, कितना है? 12 इंटू क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है. ये पहले क्या लिखे समझा? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 2. तो हमने लिखा डिविडेंड जो है वो डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो तो नहीं दिया हुआ, लेकिन डिविजर कितना दिया हुआ है? 12. क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, तो हमने क्वोशिएंट को क्या लिख दिया? Q, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2. इफ द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 6, अब वो क्या बोल रहा है? क्वोशिएंट को डिवाइड करना. तो नेक्स्ट सिनेरियो में आपके क्वोशिएंट को डिवाइड कर दो, डिविडेंड की जगह क्या आ गया? क्वोशिएंट आया. इफ द क्वोशिएंट इज दस ऑब्टेन इज डिवाइडेड बाय 6, तो इस केस में डिविजर कितना हो गया? 6. इस केस में जो क्वोशिएंट आएगा वो हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम, तो हम उसको स्मॉल क्यू ले लेंगे, प्लस वी गेट रिमाइंडर 4. तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आया. आपको बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 72, यानी वो बोल रहा है जब आप ये डिविडेंड को 72 से डिवाइड करोगे तब क्या रिमाइंडर आएगा. तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल गई. क्यू की वैल्यू को क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. तो बताओ क्या मिलेगा आपको? डी डी इक्वल टू 12. क्यू की वैल्यू क्या है? 6 टाइम क्वोशिएंट प्लस 4 प्लस 2, जैसा था वैसा. चलिए देखिए क्या आएगा? 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 72 क्वोशिएंट आ गया, प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2. तो डी डी डिविडेंड की वैल्यू क्या है? 72 टाइम्स क्वोशिएंट प्लस 48 प्लस 2 कितना मिलेगा? 50 मिलेगा. अब आपको क्या बोल रहा है? आपको ये जो नंबर मिल रहा है इसको डिवाइड करना है 72 से. कर दो. तो डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे कैसे? 72 से. तो क्या मिलेगा? 72 क्या प्लस 50, ये भी कैसे डिवाइड हो जाएगा? 72 से. 72 72 कैंसिल, तो क्या बचा? Q. प्लस ये 50 डिवाइड हो रहा क्या 72 से? नहीं हो रहा. तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 50. उम्मीद है समझा होगा. आसान था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड था क्या? नहीं था. बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले केस में जो क्वोशिएंट है दूसरे टाइम में वही हमारा डिविडेंड बन रहा है. ठीक है, कैसे देखते हैं फिर एक बार. चलिए देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर x. हमको नंबर क्या है मालूम नहीं है, तो हमने उसको लिख दिया डी डी. हमको मालूम है डिविडेंड की वैल्यू क्या रहती है? डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो हमको डी डी क्या मिलेगा? डिविजर. पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 12 से. क्वोशिएंट हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम. प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2. ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत नहीं, वही हो रहा है जो हम अभी तक करते आ रहे थे. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. क्या बोल रहा है? इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड. अब वो बोल रहा है जो आपको क्वोशिएंट मिला हम उसी को डिवाइड कर रहे हैं. जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या रहता है? हमारा डिविडेंड. तो इस केस में हमारा क्वोशिएंट क्या बन गया? हमारा डिविडेंड बना. यानी यहाँ पे जो क्वोशिएंट मिला था वो क्या है? हमारा डिविडेंड. अगले क्वेश्चन के लिए इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 6. अब ये जो Q है इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से. तो इसके लिए डिविजर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 6. तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा. हमको मालूम है कि क्या मिलेगा? नहीं. तो हमने उसको क्या ले लिया? स्मॉल q ले लिया. प्लस रिमाइंडर कितना मिल रहा है उस केस में? 4. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. गौर से देखो क्या बोल रहा है? इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड, यानी जो क्वोशिएंट मिल रहा है अब वो आपके लिए आपका डिविडेंड है. ठीक है, याद रखिएगा. तो क्या बोल रहा है? इफ द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड. क्वोशिएंट क्या था? Q. इसको कैसे डिवाइड करना है? 6 से. तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा. तो हमने क्या लिखा उसको? स्मॉल q प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 4. उम्मीद है समझा होगा पक्का. कोई दिक्कत यहाँ तक? सोपी है. अब देखो यहाँ पे q की वैल्यू दी हुई है हमको, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकाल सकते? q के जगह रख दे वाली वैल्यू यहाँ पे. तो डी डी क्या मिलेगा आपको? 12 टाइम्स q की वैल्यू क्या है? 6 टाइम्स स्मॉल q प्लस 4 प्लस 2 आएगा ऐसा. तो बताओ क्या मिलेगा? 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7. q जैसा था वैसा. 4 2 ज़ा 8,
4 1 जा 4 प्लस 2, तो डी डी की वैल्यू क्या मिली यहाँ से 72 क्यू प्लस 48 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा। आसान है, कुछ भी हार्ड है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, ये जो नंबर है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 72, यानी जो नंबर था जो हमने डी डी लिया इसको अब काय से डिवाइड करना है 72 से। क्या है नंबर 72 क्यू प्लस 50, ये डिवाइड हो जाएगा 72 से। 72 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा क्यू, लेकिन 72 के टेबल में 50 आ सकता क्या, नहीं आ सकता। तो 50 डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो जो वैल्यू डिवाइड नहीं होती वो क्या रहती है उसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना मिला 50। उम्मीद है समझाऊंगा, नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन। अ नंबर डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर 1। क्या बोल रहा है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोल रहा है, अ नंबर, वो नंबर को हमने ले लिया डी व्हेन डिवाइडेड बाय 11, जो भी नंबर से डिवाइड करते हो क्या रहता है हमारा डिविजर। तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को लिख देते हैं हम यहाँ पे क्यू। वैसे यहाँ पे ज़्यादा क्वोशिएंट मिलने वाला था, आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू या Q1 Q2 Q3 ऐसा भी यूज़ कर सकते, ठीक है। मैं कैपिटल क्यू यूज कर लेता हूँ। प्लस रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर दे रहा है यहाँ पे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सादा फॉर्मूला लगा है। इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, यानी बोल रहा है जो आपको क्वोशिएंट मिला है अब आपको उसको डिवाइड करना है। जिसको भी डिवाइड करते हो वो क्या होता है हमारा डिविडेंड। दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जिसको डिवाइड करते हो क्या रहता है डिविडेंड, तो आएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा क्यू इक्वल टू डिविजर, जिससे डिवाइड करते, किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो हमने लिख दिया स्मॉल क्यू प्लस रिमाइंडर, कितना दिया हुआ है रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, क्यू की जगह वाली वैल्यू पुट कर दो। तो डी डी क्या मिलेगा आपको 11 इंटू क्यू की जगह क्या आ जाएगा 5Q प्लस 2 प्लस 1, जैसा था वैसा यहाँ पे स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो डी डी की वैल्यू क्या मिलेंगी 11 इंटू 5 कितना मिलेगा 55 क्यू प्लस 11 टू द कितना आएगा 22 प्लस 1। तो डी डी की वैल्यू कितनी मिलेंगी 55 क्यू प्लस 22 प्लस 1 कितना होता है 23 आएगा। अब क्या बोल रहा है इस नंबर को व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 55। तो ये नंबर को 55 से डिवाइड कर दो। तो 55 क्यू प्लस 23 कैसे डिवाइड होगा 55 से, 55 कैंसिल, तो क्या बचा क्यू। 23 डिवाइड होता क्या, नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो 23 आ गया रिमाइंडर। उम्मीद है इस बार पिछले वाले बार से थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप अभी आपके आँख कान नाक खुले रखो, एक और बार रिवाइज करेंगे तो यार टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना बस एक ही तो फॉर्मूला लग रहा है यार बार बार, कौन सा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या दिया हुआ है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, जो भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो क्या रहता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हो क्या रहता है डिविजर। क्या है डिविजर यहाँ पे 11, क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 1, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, बोल रहा है जो क्वोशिएंट मिला है अब उसको डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करते वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते वो डिविजर, कितना है डिविजर 5 टाइम्स कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे नहीं मालूम, तो हमने ले लिया स्मॉल क्यू क्योंकि हम कैपिटल क्यू एक बार पहले भी ले चुके हैं। गिव्स रिमाइंडर 2, तो आ गया रिमाइंडर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सटीट्यूट करो, डिविडेंड की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आएंगी 5 इंटू, अच्छा लिख ही देता हूँ चलो 11 टाइम्स 5Q प्लस 2 प्लस 1। तो बताओ क्या मिलेगा 11 इंटू 5 कितना मिलेगा 55 क्यू प्लस 11 टू द कितना आएगा 22 प्लस 1 कितना होता है 23। तो क्या मिला 55 क्यू प्लस 23। क्या बोल रहा है इस वैल्यू को डिवाइड करो का ऐसे 55 से, बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 55। कर दिया 55 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा 55 क्यू प्लस 23 डिवाइड हुआ 55 से, 55 कैंसिल, क्या बचा क्यू। 23 डिवाइड होता क्या, नहीं होता, तो वो क्या बन जाएगा हमारा रिमाइंडर। आसान है, पक्का समझ रहा है, कुछ भी हार्ड इसमें, कुछ भी डाउट, आसान सा टॉपिक है। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग लगे। The number 2272 and 875 are divided by a 3-digit number n। बोल रहा है एक 3 डिजिट वाला नंबर है n, ये नंबर को क्या कर रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में जो हमारा डिविडेंड है
वो क्या है 2272, और दूसरे वाले केस में जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है 875 है क्या। इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस भी नंबर को डिवाइड करते हो क्या रहता है हमारा डिविजर, कितना दिया हुआ है n, गिविंग द सेम रिमाइंडर, यानी r1 और r2 दोनों क्या है सेम है। आपको बताना है नंबर n की वैल्यू क्या होंगी, याद रखना n है एक 3 डिजिट नंबर यानी बड़ा सा नंबर है। तो चलिए बताइए क्या रहता है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर रहता है। तो बताइए पहला डिविडेंड में आएगा पहला डिविजर इनटू पहला कोशेंट प्लस पहला रिमाइंडर, दूसरा डिविडेंड में आएगा दूसरा डिविजर इनटू दूसरा कोशेंट प्लस दूसरा रिमाइंडर आएगा। पुट करो वैल्यू, पहला डिविडेंड क्या है 2272, पहला डिविजर क्या है सेम है क्या है n, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, तो आ गया Q1 प्लस पहला रिमाइंडर दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, क्या है R1, D2 दूसरा डिविडेंड कितना है 875, सॉरी 5 है यार मैं 2 लिख दिया, क्या है 875 इक्वल टू दूसरा डिविजर क्या दिया हुआ है फिर से सेम है, पहले केस में दूसरे केस में दोनों में कैसे डिवाइड कर रहे हो n से, दूसरे का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है R2 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोनों के दोनों का रिमाइंडर सेम है, क्या बोल रहा है दोनों का रिमाइंडर क्या है सेम है, सेम है। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ले लो 1 इसको ले लो 2, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, करेंगे तो 2272 में से कितना आएगा 875 को सब्ट्रैक्ट करना है, कट के हो जाएगा 12, ये कट के हो जाएगा 16, ये कट के हो जाएगा 11 आएगा, और ये कट के हो जाएगा 1। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 3, और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या मिलेगा 1397, NQ1 और NQ2 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या मिलेगा NQ1 माइनस NQ2, और यहाँ पे रिमाइंडर R1 सब्ट्रैक्ट होगा R2 से, R1 इक्वल है R2 से, तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला 1397 इक्वल टू यहाँ पे n है, कॉमन निकाल सकते तो आएगा Q1 माइनस Q2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट, आसान है। यानी दोनों का अब एक चीज़ देखो, n का मल्टीप्लिकेशन Q1 माइनस Q2 के साथ कितना आएगा 1397, साथ में क्या दिया हुआ है n क्या है एक 3 डिजिट नंबर है यानी n बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1397 मिल रहा है। यानी आप एक चीज़ देख रहे हो मल्टीप्लाई, अगर आप 3 डिजिट नंबर से किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको सिर्फ 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है, यानी वो जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है वो कैसा है एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। अब कितना छोटा है भाई Q1 माइनस Q2, कोई भी वैल्यू इवन हो सकती है क्या नहीं, क्योंकि अगर Q1 माइनस Q2 की कोई भी इवन वैल्यू लेते हम यहाँ पे तो क्या होता था, ये जो नंबर रहता वो भी कैसा मिलता था इवन, ये ऑड मिल रहा था, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर भी कैसा रहेगा ऑड। तो बताओ काय से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है ना, हम लोगों ने वो ट्रिक पढ़ी थी याद होंगी तो थोड़ा रिवाइज भी करते जाया करो। हाँ, फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर सकते, 11 से कर सकते, 13 से कर सकते, ज़्यादा बड़ा नंबर जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो बताओ ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या, यानी मेरी जो n की वैल्यू मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 1397 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो देखते हैं अगर Q1 माइनस Q2 3 होता तो ये डिवाइड कर पाता क्या, 3 की डिवीजन ट्रिक याद है, दोनों को पूरे डिजिट को ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, 20 डिवाइड होता है क्या 3 से नहीं, तो 3 से डिवाइड करेगा क्या नहीं करेगा। अगर Q1 माइनस Q2 7 होता है, समझ रहे हैं ना हम लोग Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 4 डिजिट नंबर वो भी छोटा सा मिलता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो कैसा है बहुत ज़्यादा छोटा है। कितना छोटा है ये निकालना है, यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है एंड में, यानी ये नंबर कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया क्या नहीं आया है, तो हम कोई भी इवन नंबर चेक करेंगे क्या नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा नंबर चेक करेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर में 5 भी चेक करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 और 0 में से कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहा है। फिर 3 से चेक किया, 3 से चेक करने के लिए क्या करते पूरे डिजिट को ऐड करो और डिवाइड करके देखो, 3 से अगर डिवाइड हो गया तो होगा। अब ये नंबर अगर 3 से डिवाइड नहीं होता 9 से हो सकता क्या नहीं हो सकता। किससे चेक करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड होता है क्या 1397,
चेक करके देखो, 7 1 जा 7, कितना बचा 6, आया 9, 7 के टेबल में 69 आता है क्या, नहीं आता, 7 9 जा कितना होता 63, बचेगा 6, आया 9, 7 9 जा कितना आता 63, डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा, रिमाइंडर 4 आ रहा है, डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा है, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला कौन सा नंबर चेक कर सकते हैं, 11, 11 की क्या ट्रिक है, ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करो, 7 + 3 कितना आया 10, माइनस इवन प्लेसेस के नंबर को ऐड करो, 9 + 1 कितना है 10, आया 0, यानी ये डिवाइड होगा। तो चलो 11 से करके देखो, 1 3 9 7, 11 1 जा 11, बचा 2, नीचे आया 9, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बचा 7, नीचे आया 7, 11 7 जा 77, बचा 0, यानी यहाँ पे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है 11 और n की वैल्यू कितनी है 127। समझा? क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है क्या, नहीं है, आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल वाले मेथड यूज़ करना है, यानी आपको यहाँ पे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको वैल्यूज़ अज्यूम कर करके चलना है। अब अज्यूम ऐसी करना कि वहाँ पे आप कम से कम समय में वैल्यू को निकाल सके। तो चलिए एक और बार देखते हैं, एक और बार देखने में शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो भी देख के रख दोगे तो चलेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन देख के मत रखना यार, थोड़ा सॉल्व कर लेना, अगर इतनी देर वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ उसका यूज़ भी कर लेना। चलो क्या दिया हुआ है, अ नंबर 2272 एंड 875 आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर। तो हमने जो 3 डिजिट नंबर है वो हमको क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। द नंबर पहले ये है, दूसरा ये है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या है हमारे डिविडेंड। पहला वाला डिविडेंड क्या है हमारा 2272, दूसरा वाला डिविडेंड कितना है 875। हमारे पास है फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आएगा ऐसा। तो बताओ पहले केस में डिविडेंड कितना है 2272 इक्वल टू डिविजर क्या है, पहले वाले केस में डिविजर कौन से नंबर से डिवाइड कर रहा है n से, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो मैंने लिया Q1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बोल रहा है कि सेम रिमाइंडर देंगे, ठीक है, यानी R1 की वैल्यू इक्वल रहेंगी R2 से, ठीक है, तो मैंने रिमाइंडर ले लिया R1, क्योंकि मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए लिखो, दूसरा डिविडेंड कितना है 875 इक्वल टू डिविजर, डिविजर कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप n से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिला क्वेश्चन Q2, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है R2, आ गया, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए n की चाहिए, तो हमने कर दिया दोनों को सब्ट्रैक्ट, साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। ये 2 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो ये क्या करेंगे बोरो 1 करके 12 हो जाएगा, इससे बोरो 1 किया तो ये 6 हो जाएगा, इसको भी बोरो करना पड़ेगा तो कट के हो जाएगा 16, इससे बोरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, ये 2 कट के हो जाएगा 1, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 7, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 9, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, n को निकाल लो कॉमन, निकालेंगे और ये Q1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा Q2 से, आएगा ऐसा Q1 माइनस Q2, R1 इक्वल है R2 से, तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 0, आएगा ऐसा, यानी हमको n की वैल्यू क्या मिलेंगी 1397 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब भाई हमको n भी नहीं मालूम, Q1 भी नहीं मालूम, Q2 भी नहीं मालूम, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या, वैसे नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा Q1 माइनस Q2 की वैल्यूज अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब क्या करना है, हमें थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे दिमाग। क्या बोल रहा है n क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है। अब आप देखो जब आप n से Q1 माइनस Q2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने डिजिट का नंबर मिल रहा है, एक 4 डिजिट का नंबर, वो भी 1397, यानी 1000 के पास में, यानी 4 डिजिट का सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर है, यानी सीधी सी बात है कि Q1 माइनस Q2 एक छोटा सा नंबर है। अब Q1 माइनस Q2 कितना छोटा है ये तो हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग नंबर को चेक करेंगे, Q1 माइनस Q2 की जगह अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे, जो भी वैल्यू डिवाइड कर देंगे ये नंबर को वो वैल्यू क्या रहेंगी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू रहेगी। याद रखना जो भी नंबर डिवाइड कर देंगे वो काय की वैल्यू रहेंगी Q1 माइनस Q2 की। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर को मल्टीप्लाई किया, n को Q1 माइनस Q2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो आखिरी का डिजिट है वो क्या दिख रहा है 7, 7 एक ऑड नंबर है,
जब भी आप एक नंबर को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कैसा मिलता है, इवन। तो यानी Q1 माइनस Q2 इवन हो सकता क्या, नहीं हो सकता है। Q1 माइनस Q2 क्या है, यहाँ पे एक ऑड नंबर है। अब क्योंकि Q1 माइनस Q2 ऑड नंबर है, कौन कौन से हो सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 हो सकता है ऐसे नंबर। अब 1 से मल्टीप्लाई करके कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि n कैसा है, एक 3 डिजिट नंबर है। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना मिलना चाहिए था, 3 डिजिट। तो मिल सकता है क्या, 1, नहीं। दूसरा चेक करेंगे 3 के लिए क्या करना है, 3 वैल्यू यहाँ पे रख के देखो डिवाइड करते हैं क्या। 3 के लिए ट्रिक पढ़े थे हम लोगों ने कि 3 के लिए ट्रिक क्या थी, पूरे डिजिट को करो ऐड, 9 + 1 10, 7 + 3 10, 10 + 10 20, 20/3 डिवाइड होता क्या, नहीं होता। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता वो नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होता, समझा ये। उसके बाद आपने देखा 5 से डिवाइड होता कि नहीं होता। 5 के लिए यहाँ पे बेस में क्या चाहिए, 5 नहीं है, तो इससे भी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब उसके बाद क्या नंबर बचा हमारे पास, 7 और 11। 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से जब डिवाइड किया 1 3 9 7 को, 7 1 कितना मिला 7, तो नीचे कितना आया 6, आया नीचे 9। 7 के टेबल में 69 आता क्या, नहीं आता। 7 9 कितना होता 63, बचा 6, नीचे आया 7, फिर से 7 9 कितना आएगा 63, बचा 4, रिमाइंडर 4 आ रहा है, डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 7 भी हो सकता है कि Q1 माइनस Q2 की वैल्यू नहीं हो सकती। अब क्या हो सकती है, 11 हो सकती है। 11 होंगे कि नहीं होंगे उसकी ट्रिक हमको मालूम है। ऑड डिजिट को ऐड करो, 7 + 3 कितना हुआ 10, सब्ट्रैक्ट कर दो इवन डिजिट के सम से। इवन डिजिट का सम कितना होगा, 9 + 1 10, 10 में से 10 गया 0, यानी 11 से डिवाइड होगा। तो हमारी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 11, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पुट कर दो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 11, 1 3 9 7, 11 1 कितना मिलेगा 11, बचा 2, नीचे आया 9, 11 2 कितना आएगा 22, बचा 7, नीचे आया 7, 11 7 77, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई 127, क्योंकि हमने Q1 माइनस Q2 की जगह क्या वैल्यू लिख दी यहाँ पे 11, कटने के बाद कितनी मिली 127। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड नहीं, सोपी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 9 11 13 लीव्स रिमाइंडर 8 9 8 रिस्पेक्टिवली, इफ द ऑर्डर ऑफ डिविजर इज रिवर्स द रिमेनिंग विल बी। ये कहीं तो भी क्वेश्चन में आया है, कहीं पे तो भी कोई तो भी एग्जाम में आया है, मैं एग्जाम मेंशन नहीं किया है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी आपको क्या बोल रहा है, एक नंबर को आपको बार बार डिवाइड करते जाना है। कौन से नंबर से, पहले 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 8 9 और 8। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वही आपको फॉलो करना है, तो आंसर आएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, भाई हमको नंबर नहीं मालूम, हमने उसको ले लिया x, लिया। क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड, पहले लिख देता है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ऐसा फॉर्मूला। चलो बताओ, हमने क्या ले लिया, नंबर को x ले लिया। क्या रहेंगे x की वैल्यू, पहले किससे डिवाइड करना है, बोलता है 9 से डिवाइड करो। तो पहले वाले केस में डिविजर की वैल्यू क्या हो गई 9, क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया होता, आ गया Q1 प्लस रिमाइंडर, पहले वाले केस में रिमाइंडर कितना है 8, आ गया इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड यहाँ तक आसान है। उसके बाद क्या करोगे, अच्छा इसको इक्वेशन नहीं भी दे तो चलता है, इसको ऐसा छोड़ ही दो, आएगा ऐसा। फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, याद रखना इसका मतलब होता है कि पहले का जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरे को डिवाइड करेंगे, दूसरे के क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करेंगे, समझ रहा है। जैसे हमने पिछले किया था ना, पहले इसमें Q लिया था, फिर Q को डिवाइड किया था, सेम लॉजिक है यहाँ पे। अब वो नंबर को किससे डिवाइड करना है 11 से। तो जब आपने डिवाइड किया तो क्या आया क्वेश्चन Q1। अब इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, क्या ले लेंगे क्वेश्चन को Q2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 आएगा। फिर से कॉन्जिक्यूटिव, फिर से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करेंगे Q2 को, कौन से नंबर से डिवाइड करना है 13 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा Q3 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 8। अब याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आखिरी क्वेश्चन रहा ना उसको आपको लेना पड़ता है 1। क्या करना पड़ता है, जो भी आखिरी क्वेश्चन रहा उसको क्या लेना पड़ता है 1। पर इससे पहले कि हम उस पर जाए, हम इतना फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट।
चलिए बताइए क्या बोल रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ऐसा फॉर्मूला हमारे पास। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, क्या ले लिया हमने, नंबर को x ले लिया। द डिविजर क्या है, पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 9 से। क्वोशिएंट क्या ले लिया हमने, q1 प्लस रिमाइंडर, पहले जब 9 से डिवाइड कर रहे तो क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 8। जब भी ऐसा बोले कि आप डिवाइड करते जा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड करते जा रहे हैं, उसका मतलब होता है कि जो क्वोशिएंट आएगा उसको डिवाइड करना है। तो पहले केस में क्या क्वोशिएंट आया, q1, अब इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से, तो क्या क्वोशिएंट मिलेगा, q2 प्लस दूसरे केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर से कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड करें तो किसको डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट को, क्या है क्वोशिएंट, q2, किससे डिवाइड करेंगे, 13 से, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, q3 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 8। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एंड में आपको आखिरी का जो भी क्वोशिएंट है उसकी वैल्यू लेना पड़ता है 1। तो ले लीजिए q3 की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्या मिलेगा, 13 1 जा 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 21 आएगा। q2 की वैल्यू 21 सब्सटीट्यूट करो तो क्या मिलेगा, 11 इंटू 21 प्लस 9, नीचे कर दूँ क्या, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे शायद उधर। तो चलो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, q2 की वैल्यू पुट करो तो q1 क्या मिलेगा, 11 इंटू q2 कितना है, 21 प्लस 9, 11 इंटू 21 करना है, 21 इंटू 11, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो कितना आएगा, 231 प्लस 9, 231 प्लस 9 कितना आएगा, 240 आएगा। क्या, तो पहले क्वेश्चन की वैल्यू कितनी मिली आपको, 240 मिली। अरे समझा, पक्के में समझ रहा है। अब q1 की वैल्यू पुट करो, कहाँ पे पुट करोगे आप, x में, x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 9 इंटू क्या है q1 की वैल्यू 240 प्लस 8, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करते हुए जो जीरो रहा उसको बाइज्जत बरी कर देना। तो 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना आएगा, 21, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, 8, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2168 मिली। यानी क्या बोल रहा है आपको कि जे नंबर को आपको करना है डिवाइड, ये नंबर हमने निकाल लिया जो नंबर बोल रहा था। अब क्या बोल रहा, इफ द ऑर्डर ऑफ डिविजर इज रिवर्स, यानी बोल रहा है अभी आपने कैसे डिवाइड किया, 9 11 और 13 से। अब अगर आप उल्टा करते, आप 13 11 और 9 से डिवाइड करते तो क्या मिलता, तो चलो करके देखते हैं। पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, 13 से। किसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर है, क्या है नंबर हमारा, 2168 है, 13 1 जा 13, कितना बचेगा यहाँ से, 8, नीचे आएगा 6, 13 के टेबल में आसपास की कोई वैल्यू आती है क्या, कितने ज़ा ट्राई कर सकते हैं अपन, 7 ज़ा करके देखो क्या, 7 3 ज़ा 21, बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 ज़ा करते हैं, कितने ज़ा ट्राई करते हैं इधर, 6 ज़ा, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 86 में से 78 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 8, नीचे आया 8, 13 के टेबल में 88 आता है क्या, नहीं आता, तो आसपास की कोई वैल्यू चेक करो, 13 इंटू, अभी हमने 7 ट्राई किया था ना, 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 ही आएगा यहाँ पे भी, तो 6 ज़ा ट्राई करते हैं, कितना आएगा 6 ज़ा बताओ, आएगा 78, तो बचा 10, यानी जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो पहला रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये जो नंबर था पहले, इसका जो क्वोशिएंट रहता है उसको दूसरे से डिवाइड करना पड़ता है, अगला नंबर क्या है 11, तो 11 किसको डिवाइड करेंगे, 166 को, याद रखना जो क्वोशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है हर बार। तो 11 1 जा कितना आएगा, 11 बचा 5, नीचे आया 6, 11 के टेबल में आसपास की वैल्यू 5 जा, 11 5 जा 55, बचा रिमाइंडर 1, यानी पहले का रिमाइंडर 10, दूसरे का रिमाइंडर 1, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्वोशिएंट ही हमेशा डिवाइड होता है, क्या है क्वोशिएंट अगला, 15, किससे डिवाइड करना है, 9 से, 9 1 जा 9, बचा 6, तो क्या आया तीसरे केस का रिमाइंडर 6, समझा। ये था ना असली क्वेश्चन, ये अभी आज जो हमने टॉपिक पढ़े उसका सबसे हार्ड क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट लगते हैं।
चलो एक और बार देखेंगे, टेंशन मत लो, नहीं भी समझाऊंगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से रिलेटेड वाले क्वेश्चन देखना और फिर इसको खुद से करने की ट्राई करना, तो आपको आ जाएगा यार। स्मार्ट बच्चे आप लोग, आराम से कर लोगे, है ना, इतने स्मार्ट बच्चे हैं। चलो क्या दिया हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब भी ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला तो समझ जाना, पहले नंबर का क्वेश्चन को फिर डिवाइड करना है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को फिर डिवाइड करना है। यहाँ पे बाद में कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, नंबर मालूम है क्या, नहीं मालूम, फॉर्मूला मालूम है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि मेरे को नंबर नहीं मालूम, मैंने नंबर को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। डिविजर कौन से नंबर से डिवाइड करना है हमको, 9 से। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो मैंने ले लिया Q1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दे रहा है पहले जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 आ रहा है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड करना है। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब अब अगले बार किससे डिवाइड करना है, 11 से। लेकिन ये नंबर को करना है क्या, नहीं, जो उसका क्वेश्चन आएगा उसको करना है। क्या आया था क्वेश्चन, Q1, कैसे डिवाइड करना है, 11 से। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा दूसरे के केस में भी, तो क्या लेंगे उसको, Q2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, 9। उम्मीद है समझ रहा हूँ। इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ठीक है। 2 पढ़ाव हो गए, तीसरा पढ़ाव कैसे डिवाइड करना है, 13 से। किसको करेंगे, पिछले के क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, Q2, किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, Q3 प्लस क्या आया, रिमाइंडर 8। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो आखिरी क्वेश्चन आया उसको क्या लेना पड़ता है, 1। तो लिख लो उसके जगह, Q3 की जगह 1 लो। 13 1 जा 13, 13 प्लस 8 कितना आएगा, 21 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, Q2 की वैल्यू 21 सब्सटीट्यूट करो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो क्या मिलेगा, Q1 इक्वल टू 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 कितना आता है, 231 प्लस 9। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएंगी, 231 प्लस 9 कितना होता है, 240 आएगी। Q1 की वैल्यू 240 सब्सटीट्यूट करो कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो x जो ओरिजिनल नंबर डिवाइड कर रहे थे वो मिल जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करना है, 240 को करना है, तो ये 9 0 जा 0, 4 9 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना आएगा, 21। इस पे प्लस कितना है, 8। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2168। यानी यहाँ पे जो आप ओरिजिनल नंबर था जिसको डिवाइड कर रहे थे वो क्या है, 2168। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ डिविजर इज रिवर्स्ड। यानी अब क्या बोल रहा है, अभी तक आप 9 11 13 ऐसा डिवाइड करते अब ऐसा करो, 13 से पहले करो, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको 11 से करो, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको 9 से करो, और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। कर लेंगे भाई, बड़ा आसान सा है। पहले 13 से करना है, 2168 को 13 1 जा कितना आएगा, 13। कितना बचा यहाँ पे, 8। नहीं समझ रहा हूँ तो इसको कैंसिल वाले मेथड से करो, ये कट के हो जाएगा 11, बोरो 1, तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे आएगा 6। 13 के टेबल में 86 के आसपास की वैल्यू कितने दा निकाले थे हम लोगों ने, 13 6 जा शायद निकालते हैं ना, 3 6 जा 18, कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। अब 78 में से 86 गया तो कितना बचेगा, 8, नीचे आया 8, फिर से 6 जा कितना आएगा, 78 बचा 10। यानी पहले वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 10। तो पहले वाले केस में रिमाइंडर 10 सिर्फ 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। अब आप चाहो तो सिर्फ एक और ऑप्शन निकाल के क्वेश्चन को वहीं पे समाप्त कर सकते हो। अब ये नंबर को डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, जो क्वेश्चन आया उसको डिवाइड करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा, 166। अगला नंबर जिससे डिवाइड करना है, याद रखना ऑर्डर रिवर्स कर दिया, 13। अब उसके बाद क्या आएगा, 11, 11 से करना है, 11 1 जा 11, बचा 5, नीचे आया 6, 11 5 जा 55, बचा रिमाइंडर 1। यानी सेकेंड रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। यहीं पे खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तीसरा भी कर लो, इसको डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइड करेंगे, किससे, जो आखिरी नंबर है। क्या है हमारे पास, 9, 9 1 जा 9, बचा 6, तो हो गया हमारा तीसरा रिमाइंडर। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है ना। 2-3 बार खुद से करेंगे तो आसान लगेगा। आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली, ठीक है, अब सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, कॉन्जिक्यूटिवली था, यहाँ पे सक्सेसिवली आ गया। यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आएगा उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, उसका जो क्वेश्चन आएगा उसको तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 332। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 78 डिवाइड द सेम नंबर। सबसे पहले तो नंबर निकालना है ना, जो नंबर नहीं दिया हुआ उसको क्या ले लेंगे, x।
फॉर्मूला है हमारे पास डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नंबर नहीं है तो हम उसको क्या ले लेंगे एक्स। डिविजर पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो 5 से। क्वोशिएंट मालूम है क्या नहीं मालूम तो ले लिया Q1। रिमाइंडर पहले वाले केस में कितना दिया हुआ है 3। आ गया, समझ रहा है। दूसरे वाली वैल्यू किससे डिवाइड करना है 4 से। किसको डिवाइड करोगे एक्स को करोगे क्या नहीं, जो क्वोशिएंट आया उसको करोगे। क्या है क्वोशिएंट Q1। किससे डिवाइड करना है 4 से। क्वोशिएंट मालूम है क्या नहीं मालूम ले लिया Q2 प्लस रिमाइंडर मालूम है क्या हाँ मालूम है कितना है 3। समझ रहा है। अब किससे डिवाइड करना है 3 से। किसको करेंगे एक्स को करेंगे क्या नहीं, किसको करेंगे जो क्वोशिएंट आया। क्या आया क्वोशिएंट Q2। कैसे डिवाइड कर रहे हो 3 से तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा Q3 आएगा क्या प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 2 आएगा। ऐसा क्या बताया था जो आखिरी क्वोशिएंट आता उसको क्या ले लेना 1 तभी आंसर आएगा। तो 3 1 जा कितना आएगा 3। 3 प्लस 2 कितना आया 5 यानी Q2 की वैल्यू कितनी आई 5। Q2 की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करो तो Q1 कितना मिलेगा। Q2 की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 4 जा 20। 20 प्लस 3 कितना आएगा 23 आएगा। फिर Q1 की वैल्यू 23 पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू में आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 5 इंटू 23 प्लस 3 आएगा क्या 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 10 प्लस 1 11 तो 115 प्लस 315 प्लस 3 कितना होता है 118। यानी जो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या मिल गया हमको 118 मिल गया। अब क्या बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 78। बड़ा सोपी है यार 78 से डिवाइड कर दो जो नंबर मिला कितना मिला 118। 78 1 जा कितना आएगा 78। 8 में से 8 गया 0। 11 में से 7 गया तो कितना मिलेगा 4। तो आंसर कितना आ गया 40। आसान था, समझा पक्के में समझा कि बाउंसर गया। अगर बाउंसर गया होगा तो फिर से देखो इस बार अपने आँख कान नाक दिमाग सब खोल के देखो भाई, अच्छे से पढ़ो, समझना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है क्या है फॉर्मूला हमको जो मालूम है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब तो यार इंशाल्लाह आपको सपनों में भी मेरी आवाज आ जाएंगे और याद रहेंगे वाला फॉर्मूला। क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। क्या करना है अ नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली। सक्सेसिवली कॉन्जिक्यूटिवली जो भी बोले हमेशा क्वोशिएंट डिवाइड होगा अगले स्टेप पे। ठीक है तो पहला क्या है नंबर नहीं दिया हो तो हम ले लेंगे x। पहले को किससे डिवाइड करना है 5 से। तो डिविजर की वैल्यू क्या आ गई 5। क्वोशिएंट क्या आएगा Q1 क्योंकि मालूम नहीं है प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 3 आएगा। दूसरी वैल्यू कैसे डिवाइड करना है कॉन्जिक्यूटिवली में 4 से। किसको डिवाइड करेंगे जो क्वोशिएंट आया था। क्वोशिएंट क्या आया था Q1 इसको डिवाइड किया 4 से तो आ गया डिविजर। क्वोशिएंट मालूम है क्या नहीं मालूम तो ले लिया Q2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 3। समझा। उसके बाद क्या करेंगे फिर से किसको डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट को। तो आ गया Q2 कैसे डिवाइड करना है 3 से तो आया 3। क्वोशिएंट कितना है Q3 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में 2 आ रहा है। क्या इस केस में हमेशा क्या करना पड़ता है लास्ट वैल्यू जो भी क्वोशिएंट आया उसको ले लेना 1। तो 3 1 जा 3 आएगा। 3 इंटू 1 प्लस 2 3 1 जा 3 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 आएगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी मिल गई 5। Q2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे Q1 पे। तो Q1 की वैल्यू क्या मिलेंगी 4 इंटू Q2 कितना आया 5। 4 5 जा 20 20 प्लस 3 कितना है 23। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 23 आई। क्या अब ये Q1 की वैल्यू पुट कर दो x में। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 5 इंटू Q1 है 23 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 10 प्लस 1 11 प्लस 3। x की वैल्यू आएंगी 118। यानी जो आप नंबर को डिवाइड कर रहे थे वो क्या था 118। अब बोल रहा है ये जो नंबर आपका था व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 78 डिवाइड द सेम नंबर। कौन से नंबर को 118 को। 118 को जब 78 डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो 78 1 आता है 78। 8 में से 8 गया 0। 11 में से 7 गया तो 4। अब 78 के टेबल में 40 आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो डिवाइड नहीं हो रहा, जो डिवाइड नहीं हो रहा वो रिमाइंडर। तो आ गया रिमाइंडर 40।